नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. उपाध्याय। मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में। आज हम हेल्दी टॉक विद सफ़ीक खान में किडनी की बीमारी के बारे में जानेंगे कि किडनी की बीमारी जो आज के टाइम में एक महामारी की तरह से बढ़ रही है, उसके मुख्य वजह क्या है, मेन वजह क्या है और हम इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसको हम लोग टाइमली जान सकते हैं जिससे कि इसका अच्छा इलाज हो सके, जिससे हम इसके प्रभाव से बच सकें। जैसा हम लोग जानते हैं कि किडनी डिसीज़ के अगर कोई भी किडनी डिसीज़ हमारे शरीर में 3 महीने से ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ आज के टाइम में पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह बढ़ रही है और एक सर्वे के मुताबिक 10% लोगों को प्रभावित करती है, वो इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी। अगर मेन वजहों पे जाएं तो जो सबसे बड़ी वजह है आज के टाइम में वो डायबिटीज़ है। ऐसा देखा गया है कि किडनी के 10 में से 4 से 5 मरीजों में डायबिटीज़ पाई जाती है। एक ये भी बता दें कि हमारे भारतवर्ष को डायबिटीज़ की राजधानी या डायबिटीज़ की कैपिटल बोला जाता है। तो जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ेगी वैसे वैसे किडनी की बीमारी भी बढ़ेगी। डायबिटीज़ के बाद दूसरा मेन कारण है ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय होता है तो वो एक किडनी की बीमारी को आगे जन्म देता है। एक ये भी साथ में बात बोलना चाहेंगे कि अगर हमारी किडनी ख़राब होती है तो उससे भी बीपी बढ़ता है। तो ये दोनों ही चीज़ें होती हैं। हाई बीपी से भी किडनी की बीमारी होती है और किडनी से भी हाई बीपी होता है। तीसरा बड़ा कारण होता है जो हम लोग आमतौर पे पेन किलर बहुत खाते हैं। जब भी हमें कभी तकलीफ़ होती है हम ब्रूफेन, वोवेरान, कॉम्बीफ्लेम, निमेसोलाइड या कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाके अपनी शरीर दर्द या सर दर्द के लिए दवाई लेते हैं और इसका कई बार अनजाने में हम लोग बहुत लंबे समय तक लेते रहते हैं और ये हमें आगे चल के किडनी की बीमारी के लिए जन्म देती है। चौथा, कुछ हम लोगों ने देखा है कि पारिवारिक फैमिली में कुछ बीमारी रन करती है जिसको सिस्ट की बीमारी बोलते हैं, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ कहते हैं, जो परिवार से माता पिता से बच्चों में आगे बढ़ती है और बच्चों से उनके आगे बढ़ती है। किडनी स्टोन का अगर ठीक से इलाज ना किया जाए, अगर वो किडनी में रुकावट कर रही हैं और उसको हम बहुत दिन तक अगर इग्नोर करते हैं तो ये भी आगे चल के क्रॉनिक किडनी डिसीज़ या लंबी किडनी की बीमारी को जन्म देती है। कुछ और अंदर किडनी की बीमारियां होती हैं जिसके नाम साइंटिफिक ज़्यादा हैं, जैसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं या पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ये सब चीज़ें जिसका इलाज करने के लिए हम स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ मेन कारण हैं, इनके ऊपर हमें हमेशा अटेंशन देना चाहिए। किडनी की बीमारी को हम लोग एक साइलेंट किलर बीमारियां भी कहते हैं, CKD को, क्योंकि इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो आम तौर पे बहुत किडनी की तरफ इशारा नहीं करते हैं। कई बार इसके अगर हम शुरुआती लक्षण बताएं तो जैसे होता है कि हमें जल्दी थकान हो जाए। इसको हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि भाई आज ज़्यादा काम था, आज ज़्यादा दबाव था, आज ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, या हमें भूख कम लग रही है। उसको हम कई बार सीजन, मौसम, अपनी रूटीन किसी चीज़ से जोड़ देते हैं। लेकिन कई बार पता नहीं चलता है कि ये सब चीज़ें भी किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण होते हैं। कई बार हमें रात को पेशाब ज़्यादा आता है, ये भी किडनी की बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। बीपी हमारा बढ़ रहा है अगर, तो ये भी एक किडनी की बीमारी का लक्षण हो सकता है। स्पेशली यंगर लोगों में खून की कमी हो रही है, ये भी एक किडनी की बीमारी का लक्षण हो सकता है। हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, ये भी एक किडनी की बीमारी का लक्षण हो सकता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब किडनी की बीमारी आगे एडवांस स्टेज की तरफ बढ़ती है तो उस दौरान हमें चेहरे पैरों में सूजन होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि दबाने पे गड्ढा पड़ता है, या खून की कमी होने लगती हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, छोटे मोटे चोट से हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, सांस फूलने लगती है, फेफड़ों के चारों तरफ पानी इकट्ठा होता है, और भी कई सारी होते हैं। क्योंकि किडनी की बीमारी जब प्रोग्रेस कर जाती है या एडवांस हो जाती है तो वो हमारी पूरी शरीर को के हर अंग को अफेक्ट करती है। अगर हम बोलें तो हमें वो स्किन में खुजली होनी शुरू हो जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है, भूख कम लगती है, उल्टी मचली होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये शरीर के हमारे हर अंग को करती है। तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं
कि किडनी की बीमारी को हम गंभीरता से लें, सीरियसली लें, उसके मेन कारणों को देखें और हम 1 साल में 1 बार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। ख़ास करके जिनकी उम्र 40 के ऊपर है या जिनके परिवार में बीपी, शुगर, किडनी की बीमारी रही है, वो लोग ज़रूर से कराएं और किडनी की बीमारी को जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश करें, क्योंकि शुरुआती हम स्टेज में अगर हम कोई बीमारी का इलाज करते हैं तो नतीजा ज़्यादा होता है। और वैसे भी कहा जाता है हमेशा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर कोई बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो उस समय में जो नतीजे होते हैं वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी होते हैं। धन्यवाद।